नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है या फिर आपके घर परिवार में आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उस काम को आप नहीं करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना देरी के उन दो कामों को आपको बताते हैं जिनको आपको 31 मार्च से पहले हर हाल में कंप्लीट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, भारत देश के किसी भी कोने से अगर देख रहे हैं, तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि आपके राज्य से निकल कर आने वाली किसी भी नई सरकारी योजना का, किसी भी जो सरकार की नई अनाउंसमेंट होती है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक बिना किसी रुकावट के सीधे पहुँचा पाऊँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे बताएँ कि आप किस राज्य से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। 60 वर्ष के बाद ऐसे कौन से दो काम हैं जो कि आपको 31 मार्च 2026 से पहले हर हाल में करने हैं अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग सिस्टम और पेंशन आपकी कंटिन्यूस सही रहे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका खाता भारत देश के किसी भी बैंक में है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कैनरा बैंक हो, HDFC बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, तो आपको ये दो काम करने पड़ेंगे। और स्पेशली अगर आप पेंशनर हो तब तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हो कि 31 मार्च ये तारीख ऐसी होती है जब देश की सभी बैंकों में क्लोजिंग होती है। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो वित्तीय वर्ष जो है वो ख़त्म होता है 31 मार्च को। इससे पहले जो है जो काम होते हैं वो निपटा लिए जाते हैं। सरकार का जो नया साल है, नया वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो इसलिए और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है क्योंकि बैंकों में क्लोजिंग होती है, ये आपको पता होगा। तो पहला ज़रूरी काम है बैंक KYC अपडेट करना। अब इतना सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओगे, लेकिन आप यकीन मानो यहाँ पर आप अपना नुकसान करोगे क्योंकि बैंकों की तरफ से भी ये मैसेज आपको भेजे जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द बैंक आइए और KYC करवाइए। अब आप सोचोगे कि मेरी तो KYC हुई है, हमें तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी आपको क्योंकि कई लोगों ने क्या करा है, SIR वेरिफिकेशन के दौरान अपने आधार कार्ड में चेंजेस कराए हैं, वोटर ID कार्ड में चेंजेस कराए हैं, कई लोगों ने नंबर अपडेट करवाए हैं और कई लोगों ने फ़ोटो भी अपनी चेंज करवाई है। तो आपने आधार कार्ड में करेक्शन तो करवा लिया बट आपने बैंक में जाकर के KYC नहीं करवाई, जिस वजह से हुआ क्या कि बैंक में पुराना ही डाटा रह गया और आपके आधार कार्ड में नया डाटा आ गया। अब इन फ्यूचर अगर आप कोई नई योजना के लिए आवेदन करोगे तो दोनों का डाटा मिसमैच होगा। ऐसे में आपका आवेदन रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक में जा करके KYC करवाना है। और अगर आप नहीं करवाते हो तो हो सकता है आपकी पेंशन भी ना आए क्योंकि मैंने बोला ना अभी, डाटा मिसमैच होने का मतलब ये है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है करना है। क्यों ज़रूरी है KYC? अगर आपको KYC लंबे समय से अपडेट आपने नहीं करा है तो आपका खाता इनएक्टिव भी हो सकता है, यानी आपकी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है हो सकता है कि आप उसे निकाल भी ना पाओ जब तक आप KYC ना करवा लो। लेन देन पर रोक लग जाएगी, DBT की राशि रुक सकती है। DBT मीन्स मैंने आपको बताया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जिसके थ्रू सरकार आप तक आर्थिक सहायता भेजती है, चाहे PM किसान सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना की सब्सिडी हो या फिर पेंशन ही क्यों ना हो, स्कॉलरशिप ही क्यों ना हो बच्चों की, वो भी रुक सकती है। ये काम 60 साल वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में अगर आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, आपके घर में चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 25 साल का युवा हो, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। पेंशन आने में समस्या तो हो ही सकती है। किन बैंकों में लागू होगा? चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। आपको करना क्या है, नज़दीकी बैंक शाखा चले जाना है, आधार कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज लेकर के जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि बेटा तुम इतना हमको बताते हो तो ये दस्तावेज भी बता दिया करो कौन कौन से हमें बैंक में लेके जाने हैं। हम तुम्हारी वीडियो देख के हम बैंक जाएंगे, फिर वहाँ पर वो कहेंगे ये दस्तावेज लेके आओ, फिर हम घर आएंगे, फिर हम बैंक जाएंगे। तो चलिए आपकी समस्या का निदान मैं इस वीडियो में कर देता हूँ। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ कि KYC के लिए कौन कौन से दस्तावेज लेके आपको बैंक में जाने हैं। तो नंबर 1 पर तो आधार कार्ड निकाल लीजिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेटेस्ट की लीजिएगा जो 3 महीने के भीतर की खिंची हुई हो।
2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी, आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आपका पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और आपके बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। इन दस्तावेजों को लेकर के आप बैंक जाओगे, बैंक में कहीं भी अधिकारी कर्मचारी जो भी आपको दिख जाए आप उससे केवाईसी फॉर्म मांगोगे, केवाईसी फॉर्म आप फिलअप करोगे, जो फ़ोटोकॉपी आपने कराई है वो साथ में पिनअप करोगे, फ़ोटो जो लेकर के गए हो उसको आप चिपकाओगे और वो फॉर्म अपना बैंक काउंटर पर जमा कर दोगे और आप घर चले आओगे। विद इन 7 to 8 आवर्स यानी 7 से 8 घंटे में आपकी केवाईसी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना काम आपको हर हाल में करना है। दूसरा और सबसे ज़रूरी काम है जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आप पेंशन प्राप्त करते हो तो ये काम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन प्रमाण पत्र क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकार को ये पता चलता है कि हम जिस व्यक्ति तक पेंशन पहुँचाते हैं प्रति माह वो व्यक्ति जीवित है और सकुशल है और अपनी पेंशन का लाभ वही व्यक्ति पा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के घर में कोई पेंशनर अगर है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर वाले जा कर के ये अपडेट नहीं करते और पेंशन अब उसके अकाउंट में आने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि किसी बुजुर्ग की उम्र 70 साल है और उसके अकाउंट में उसने अपने बेटे को नॉमिनी बना के रखा हुआ है। इट मीन्स ये है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु के बाद उनका सारा पैसा उनके नॉमिनी यानी उनके बेटे को दे दिया जाए। अब हर महीने उनकी जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन आ रही है 1000 रुपये, अगर आप यूपी के हो कहीं भी हो 1000 1500 जो भी पेंशन आती है वो आ रही है। मान लेते हैं किसी दिन दुर्भाग्यवश उन बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने क्या करा, घर वालों ने उन्होंने अपडेट नहीं करवाया बैंक में जाके और पेंशन प्रतिमाह उनके अकाउंट में आती रही और वो नॉमिनी जो था वो पैसा निकालता रहा। तो ऐसे में सरकार को नुकसान होता है, उनके राजस्व में नुकसान होता है। तो इसीलिए सरकार ने ये प्रोसेस निकाला था कि अब हर साल आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कई राज्य ऐसे हैं जो 6-6 महीने पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। तो वो प्रोसेस आपको करना है और जा कर के बैंक से भी आप इसे कर सकते हो। आप चाहो तो घर बैठे ऑनलाइन भी इसे बना के अपलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं कराया तो पेंशन आपकी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। रिकॉर्ड में गलती होने पर आप मृत घोषित भी हो सकते हो। ध्यान रहे, अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर रहे हो तो आप भी मृत्यु घोषित हो सकते हो, यानी आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोबारा चालू करने में समय लगेगा। कैसे और कहाँ कराएं ये चीज़, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी जो जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर भी ये काम करवा सकते हो। साथ में क्या लेकर के जाना है, चलिए इसके भी डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। आधार कार्ड, पेंशन का पीपीओ नंबर या यूनिक पेंशन नंबर कोई भी आपके पास हो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है। तो ये साथियों 2 काम ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको हर हाल में करने चाहिए। तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ इसे शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग को बेहतर जानकारी मैं पहुंचा पाऊं और समय पर जानकारी पहुंचा पाऊं। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप चाहो तो होली के बाद भी जा करके इसे करवा सकते हो। बट अंतिम तारीख मत रखिएगा, 15 या 20 मार्च के बाद जाने की अगर आप सोच रहे हो तो मत जाइएगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी बैंकों में और आपको बेवजह लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।